की जमीन पर खेती करता था। गोपाल भले ही गरीब था, लेकिन वो बहुत ईमानदार और दयालु था। ऐसे ही एक दिन गोपाल एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसके सामने एक गाय आ जाती है, जो कि बड़े ही ध्यान से गोपाल को देख रही थी। गाय को देख गोपाल को उस पे तरस आ जाता है, क्योंकि गाय की पीठ पर घाव था। उसके घाव को देखकर गोपाल खाना छोड़ गाय के पास जाता है। अरे ये क्या, इस बेचारी के पीठ पर तो घाव है। ना जाने कितना दर्द हो रहा होगा इस बेजुबान जानवर को। एक काम करता हूँ, अपने गमछे से इसके घाव को ढक देता हूँ। इसे देखकर लग रहा है कि ये बेचारी भूखी भी है। न जाने कौन है इसका मालिक। अरे भला जानवर के प्रति कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। ये बेचारी तो कुछ बोल भी नहीं सकती। गोपाल अपने गमछे से गाय के घाव को ढक देता है और उसे अपनी रोटी खाने को देता है। खा ले मेरी बच्ची, बहुत भूखी है ना तू। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ ना, तेरे साथ अभी घर जाकर तेरे इस घाव पर मरहम पट्टी करूँगा और तुझे खूब सारा खाना दूंगा। जब तक तेरा मालिक तुझे लेने नहीं आता, तब तक तू मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगी। गाय बहुत भूखी थी, वो गोपाल की सारी रोटी खा जाती है। गोपाल उस गाय को लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सीमा से बोलता है, अरे सीमा, ये देखो हमारे घर का नया सदस्य। तुम्हें इसकी खूब अच्छे से सेवा पानी करनी है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनकी खातिरदारी में। क्यों जी, कहाँ से ले आए तुम इस गाय को? अरे सीमा, मुझे नहीं पता ये गाय कहाँ से आई है और किसकी है। बस मुझे इतना मालूम है कि ये दर्द में जब तड़प रही थी तब मेरे सामने खड़ी थी। अब जब तक इसका मालिक खुद इसे लेने नहीं आता, तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हमें इसके घाव पर मरहम पट्टी करनी है। बहुत दर्द हो रहा होगा इस बेचारी को। हाँ, तुम एक काम करो, इसका ध्यान रखो। मैं जल्दी से वैद्य जी से इसके घाव की दवाई लेकर आता हूँ। ऐसे ही अब दोनों पति पत्नी उस अनजान गाय को अपने घर में रख लेते हैं। गोपाल अपनी गाय को मीना कहकर पुकारता था। ऐसे ही 2 दिन तक गोपाल गाय की देख रेख में ही रह जाता है और वो किसानी करने के लिए नहीं जा पाता। 2 दिन बाद जब वो किसानी करने के लिए जमींदार के पास जाता है, तो जमींदार गोपाल से कहता है, क्यों रे गोपाल, 2 दिन से कहाँ था तू? काम करने का मन नहीं है क्या तेरा? माफ करना मालिक, घर पर जरूरी काम था, इसीलिए मैं उसमें फंस गया। अब से रोज आऊंगा। अरे अब से तुझे रोज आने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तेरी जगह पर किसी और को रख लिया है। मुझे तेरे जैसे लापरवाह इंसान की जरूरत नहीं। वैसे भी तेरे काम से मुझे जरा भी मुनाफा नहीं है, इसीलिए बेकार में तुझे तनख्वाह देने से अच्छा है मैं किसी मेहनती आदमी को रख लेता हूँ। मालिक, आप कहना चाहते हैं कि मैं मेहनती नहीं हूँ? मालिक, मैं पूरी मेहनत के साथ आपके खेत पर किसानी करता हूँ, क्योंकि किसानी करके ही मेरा घर परिवार चलता है। अगर आप मुझे इस तरह से अचानक निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा मालिक? आपके जरिए ही मेरा घर परिवार चलता है। देख, वो तेरी परेशानी है। अब से तुझे तेरा घर कैसे चलाना है वो तू देख, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अब तुझे यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है। जमींदार गोपाल को काम पे से निकाल देता है। बेचारा गोपाल परेशान और उदास होकर अपने साइकिल से घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में अचानक से एक बैल गोपाल की साइकिल से टकरा जाता है। गोपाल जमीन पर गिर जाता है और वो तुरंत उठकर बैल के पास जाता है और बैल को ऊपर से नीचे अच्छे से देखने लगता है। माफ करना बैल, गलती से तुम मेरे साइकिल के आगे आ गए। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? भगवान मुझे माफ कर देना। बेचारा ये तो बेजुबान जानवर है, ये तो अपनी तकलीफ किसी को भी बता नहीं सकता। तभी गोपाल देखता है कि बैल के पैर से खून निकल रहा है। ये देखकर गोपाल घबरा जाता है और तुरंत उस बैल को अपने घर ले आता है। घर ले आने के बाद गोपाल पास के ही वैद्य जी को अपने घर पर बुला लेता है। वो बैल के पैर में मरहम पट्टी कर देते हैं और गोपाल से कहते हैं, अरे गोपाल, आजकल की इतनी महंगाई में तुम बेकार में इन बेजुबान जानवरों के ऊपर पैसे बेकार करते हो। अरे इस बैल से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना है।
अगर ये बैल तुम्हारे साइकिल के आगे आ भी गया तो तुम इसे नजरअंदाज करके चुपचाप अपने घर आ जाते। क्या जरूरत है घर से लाने की? नहीं नहीं वैद्य जी, मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूँ। ये बेचारा बैल तो चुपचाप कहीं जा रहा था, वो तो मेरी गलती से मैं इससे टकरा गया। अब जब मुझसे गलती हो गई है तो मैं अपनी गलती को सुधार तो सकता ही हूँ ना। सच में तुम बड़े पागल हो। अगर इस तरह से फालतू पैसे ऐसे जानवरों के ऊपर उड़ाते रहे तो एक ना एक दिन तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाओगे और फिर ये गाय और बैल तुम्हारे काम नहीं आने वाले। इतना बोलकर वैद्य वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में गोपाल बैल को अपनी गाय मीना के साथ एक ही खूंटे में बांध देता है। ऐसे ही अगली सुबह गोपाल अपनी गौशाला में जाता है और साफ सफाई करता है। तभी वो देखता है कि गाय और बैल दोनों ने मिलकर पूरे गौशाला में सोने के गोबर दिए हैं। ये देखकर गोपाल हैरान हो जाता है और वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। तभी वहाँ भागते हुए गोपाल की पत्नी आती है। अरे क्या हुआ है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सीमा, ये देखो सोने का गोबर। अरे ये क्या, सोने का गोबर? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों जादुई गाय और बैल है? सीमा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं? दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि जादुई गाय और बैल दोनों गोपाल और सीमा से बोलते हैं। नहीं नहीं गोपाल, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम दोनों जादुई गाय और बैल हैं। वो तो हम दोनों तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे थे और तुम तो इस परीक्षा में सफल हुए हो, इसीलिए हमने तुम्हें जादुई सोने का गोबर दिया है और अब हम हमेशा तुम्हारी इसी तरह से मदद करेंगे। क्या तुम जादुई गाय और बैल हो? देखा सीमा, भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की मदद करने के लिए जरूर आते हैं। मुझे पूरा भरोसा था भगवान पर, एक ना एक दिन वो हमारी जरूर सुनेगा। हाँ गोपाल, अब से तुम्हारी हर परेशानी हमारी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी इन सब पर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करने से इंसान अकेला ही रह जाता है। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी इन चीजों का घमंड नहीं करूँगा। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। ऐसे ही अब गोपाल और सीमा दोनों मिलकर जादुई गाय और जादुई बैल की मदद से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। देखते ही देखते दोनों पति पत्नी बहुत अमीर हो जाते हैं। उन दोनों के पास रहने के लिए घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी एक दिन आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, अब तो हमारे पास सब कुछ है, तो क्यों ना हम गरीब और बेसहारा लोगों के लिए एक आश्रम बनवाएं। जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उन्हें रहने के लिए हम छत देंगे। जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उन्हें हम खाना देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। गरीबी क्या होती है ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। इस तरह से दोनों पति पत्नी मिलकर जादुई गाय की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद किया करते। देखते ही देखते गांव में अब दोनों पति पत्नी का खूब नाम चलता था। ये सब देखकर गांव के जमींदार को गोपाल से जलन होने लगती है। वो किसी भी कीमत पर गोपाल का सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। ये 2 कौड़ी का इंसान मेरे पास पहले किसानी किया करता था और आज ये गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है। जहाँ लोग पहले मुझे इस गांव में सबसे अमीर समझते थे, आज वो सब गोपाल और उसकी पत्नी को ये दर्जा दे रहे हैं। कुछ तो बात है, पता लगाना ही पड़ेगा आखिर ये सब चल क्या रहा है। ऐसे ही रात को जमींदार अपने कुछ आदमियों को भेजकर गोपाल के ऊपर नजर रखवाना शुरू कर देता है। गोपाल अपने गौशाला में आकर अपने जादुई गाय और बैल से बातचीत कर रहा था। गाय और बैल को बोलता हुआ देखकर जमींदार के आदमी समझ जाते हैं कि गाय और बैल जादुई है। जमींदार के आदमी फौरन ये बात जमींदार को बताते हैं, जिसके बाद जमींदार अब किसी भी कीमत पर जादुई गाय और बैल को चुराना चाहता था। अच्छा, तो ये बात है इसकी तरक्की के पीछे।
अब तो किसी भी कीमत पर वो जादुई गाय और बैल मुझे चाहिए। जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर गोपाल की गाय और बैल दोनों को चुराने के लिए उसके गौशाला में घुस जाता है। तभी जादुई गाय और बैल दोनों अपनी जादुई शक्तियों से पूरे गौशाला में खूब सारा गोबर कर देते हैं और जमींदार अपने आदमियों के साथ मिलकर उस गोबर के दलदल में फंस जाता है। अरे कोई हमें बचाओ, हमें निकालो इस दलदल से, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कोई हमें बचाओ। जमींदार जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी जादुई गाय और बैल जमींदार से बोलते हैं, नहीं नहीं जमींदार, जो तुमने किया है उसके लिए तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, बल्कि अब तुम्हें ये सजा भुगतनी ही होगी। दूसरों की तरक्की देखकर तुम्हें बहुत ईर्ष्या होती है ना, इसीलिए जो इंसान किसी दूसरे इंसान की तरक्की देखकर मन में घृणा और ईर्ष्या करे, उसे तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। जमींदार और उसके आदमियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपाल भागता हुआ वहां आता है और ये सारा नजारा देखकर समझ जाता है कि ये सब जादुई गाय और बैल ने ही किया है। हे जादुई गाय, भगवान के लिए इन्हें माफ कर दो। जाने अनजाने में अगर इनसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए एक बार इन्हें सुधरने का मौका दे। देखा तुम सबने, गोपाल से तुम्हें जलन हो रही थी, वही गोपाल आज तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है। गोपाल के कहने पर हम तुम्हें छोड़